नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं वीएनएम हेडलाइंस से। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, बीकेयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर मारपीट। मांडल की करजड़ नदी में डूबकर एक परिवार के 5 लोगों की मौत। बच्चे को बचाने के लिए 5 सदस्य एक के बाद एक डूब गए। और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वडोदरा के दौरे पर, जानी पासपोर्ट ऑफिस की समस्याएं। देश में किसान आंदोलन के दौरान बड़े नेता के रूप में उभरे राकेश टिकैत पर एक पत्रकार परिषद में आज सरेआम काली स्याही फेंक दी गई, जब वो एक स्टिंग ऑपरेशन की सफाई दे रहे थे। कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। घटना बेंगलुरु प्रेस क्लब की है, जहां टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हुए थे। वाकये के बाद टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। घटना के समय टिकैत के सहयोगी नेता युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। इस मामले बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अपने ऊपर फेंकी गई स्याही के बाद टिकैत ने कहा कि ये जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस की है। पुलिस ने यहाँ सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। पूरी तरह से सरकार की मिलीभगत से ये काम हुआ है। दरअसल टिकैत एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने पहुंचे हुए थे। इस वीडियो में कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश और युद्धवीर ये कहने पहुंचे थे कि वे इसमें शामिल नहीं है और धोखेबाज किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई और लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी। गुजरात के नर्मदा जिला के मांडल गांव में सैर सपाटे के लिए आए भरूच के एक परिवार के 5 लोगों के पानी में डूब जाने से सभी की मौत हुई है। नर्मदा जिला के नांदोद तालुका के मांडल गांव में कुदरती सौंदर्य के बीच नदी में नहाने के लिए आसपास के इलाके के सैलानी आते हैं। भरूच जिला के जोलवा गांव से एक ही परिवार के 5 सदस्य मांडल घूमने आए हुए थे और गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतरे थे। इस दौरान एक छोटे बच्चे के डूब जाने के बाद एक के बाद एक 5 सदस्य पानी में डूब गए, जिससे हड़कंप मच गया है। घटना की खबर पाकर पहुंची नर्मदा पुलिस ने एक शव बरामद कर लिया था, जबकि वडोदरा एसडीआरएफ की टीम ने 4 अन्य शव बरामद किए हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से गांव में मातम छा गया है। स्टेट कंट्रोल से हुकम भरता अमारी टीम 10 माणस साथे रवाना थई छे बरोडाथी અને રાજપીપળા ડીએસપી સાહેબનો રિપોર્ટ કરી એ લોકોએ મને માંડણ ગામ ખાતે રવાના કરેલા હતા, જ્યાં એક માણસ સાંજે મળી આવેલા હતા અને બાકીના સવારે અમે આવીને રેસ્ક્યુ કર્યા હતા। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वडोदरा में हैं और इस दौरान वे वडोदरा के पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे और यहां लोगों को पासपोर्ट बनवाने में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में पासपोर्ट ऑफिस है, जहां रोजाना पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आज केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस मौके पर वडोदरा शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट और पासपोर्ट अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट बनवाने आए लोगों से पासपोर्ट बनवाने में आ रही दिक्कतों की जानकारी भी ली। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा कर दिए जाने पर मार्गदर्शन भी दिया। विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी गुजरातना सांसद है અને 2 દિવસનો વડોદરાનો એમનો પ્રવાસ છે। અનેક કાર્યક્રમોમાં એમની પોતાની એક પાસપોર્ટ ઓફિસમાં પણ વિઝિટ હોવી જોઈએ એવું એમણે પોતે પણ નક્કી કર્યું અને અમે જ્યારે મળતા હોઈએ ત્યારે ઓલ ઇન્ડિયા પાસપોર્ટ ઓફિસમાં શું રિક્વાયરમેન્ટ ઓફિસર્સની પણ છે તો એ જોઈને પોતે પણ કહી શકે। જે રીતે યુથ હોય કે આપણા કેટલાય ભારતીયો વડોદરાવાસીઓ એનો પાસપોર્ટ કઢાવવાનો કોવિડ પછીનું
વધારે એક ટ્રેન થયો છે અને એમાં અહીંયા પાસપોર્ટ ઓફિસમાં વધારે જે પાસપોર્ટ કઢાવવાવાળા છે એને તકલીફ ન પડે, કોઈનું રિન્યૂ કરવાનું હોય કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો એ તકલીફ ન પડે, તો એમના માટે ઓફિસર્સની અહીંયાના સ્ટાફની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, શું સુવિધા કરવાની બાકી છે, આ બધું જ ચેક કરવા માટે આજે આદરણીય જયશંકરજી અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. જલ્દી પ્રજાને પણ સુવિધા મળે, તકલીફ ન પડે એ બધી જ ચિંતા અહીંયા આજે કરી છે. જલ્દી પાસપોર્ટ મળે એ રજૂઆત કરી, સાથે કેટલાય લોકો બહાર ઊભા રહે છે જેમણે ક્યુમાં ઊભું રહેવું પડે છે, તો ત્યાં પણ બેન્ચીસ ને એ બધું હું પણ મૂકી શકું એ વ્યવસ્થા થાય. ઓલ પાસપોર્ટ ઓફિસમાં આવું હશે જેવું માનું છું, એટલે એ અને નોર્મલ રજૂઆત છે એટલે થઈ શકશે. सर्विस है, उनकी क्या अपनी दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे. तो आजकल पासपोर्ट की डिमांड भी बहुत बढ़ चुकी है, पासपोर्ट का प्रेशर भी ज़्यादा है, क्योंकि कोविड के समय में बहुत लोगों ने अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया था. तो अभी जो है ये लोग जो मैंने देखा कि जो PSK और जो हमारी जो MA की व्यवस्था जो है वो पूरे माने उत्साह और माने लगाव से काम कर रहे हैं, ताकि अभी जो ज़्यादा डिमांड जो हो रही है उसमें कोई डिले ना हो. और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ये PSK बहुत अच्छा PSK जगह भी है, बहुत माने साफ़ सुथरा है उसके, और लगता बहुत एफिशिएंट भी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई. गुजरात से राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता का वितरण किया. कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए इस खास योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को बनाया था, जिसके तहत PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अंतर्गत बच्चों को 2000 रुपए की सहायता राशि के साथ पढ़ाई लिखाई और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने की भी घोषणा की गई थी. इसी के तहत आज देश भर में कोरोना काल में माता पिता गंवाने वाले बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की गई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलों को कम करने का एक छोटा सा प्रयास है जिनके माता और पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे. ये इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके साथ है. इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है. मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है. PM केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा. अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो PM केयर्स उसमें भी मदद करेगा. रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है. साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी. इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे. केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वडोदरा शहर के दौरे पर है. इस दौरान वे वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां
जिला कलेक्टर AB गौर, राज्य मंत्री मनीषा वकील, सांसद रंजनबेन भट्ट, पूर्व मंत्री योगेश पटेल, विधायक अक्षय पटेल, शैलेश मेहता, सीमा मोहिले समेत के अग्रणियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कोरोना में अपने माता पिता गंवाने वाले बच्चों को सहायता का वितरण किया। आप सबसे मिल रहा हूँ। आपने तो कार्यक्रम देखा होगा, PM को सुना भी होगा। तो महामारी के समय में जैसे PM ने कहा कि हम लोगों ने उसका सामना किया, ये आप सब परिचित हैं। जो कोविड की संस्थाएं बनाई, वेंटिलेटर्स, मास्क, PPE, उसके बाद वैक्सीन जो भारत में बनाई गई वैक्सीन जो थी, जो भारत की ही वैक्सीन जो थी, और जो वैक्सीनेशन भी हुआ, किस स्केल पे हुआ वो तो बस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। परंतु महामारी के, अब मैं अंत में नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है, पर जो महामारी के शिकार जो बने उनके जो परिवारों का ख्याल भी रखना होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे महामारी के समय में वैक्सीनेशन, लोगों का देखभाल, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका दवाई देना, जो वो जिम्मेदारी बनती है, अब महामारी के बाद ये भी जिम्मेदारी बनती है। और आज का मैसेज जो है वो प्रोग्राम में ही है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये आज का मैसेज है। तो मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर मिला वडोदरा में। मैं यहाँ गुजरात का राज्यसभा का प्रतिनिधि हूँ, तो ये मेरे लिए उचित जगह भी थी। विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से हम लोग जो है बाकी यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर वो अपने विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं अगर उनको दाखिल कर पाएँ। अभी हाल ही में हंगरी के विदेश मंत्री आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि करीब 1250 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ हंगरी में अप्लाई किया है, और उनकी कोशिश होगी उनमें से जितना वो एडमिट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट जो हैं उनकी हित वो बिल्कुल हमारे मन में है, हम उसको जितना हम उनके लिए कर पाएंगे हमारी कोशिश तो। VNM बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स
गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। शनि जयंती और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग पर वडोदरा के शनि मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। यहां हरणी मंदिर में भगवान का अलौकिक श्रृंगार किया गया, तो अकोटा स्थित रडने बाजार के शनि मंदिर में भगवान को चांदी का मुखारविंद चढ़ाया गया। 30 मई यानी कि आज शनि जयंती है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को शनि जयंती बनाई जाती है और इस साल ये सोमवती अमावस्या भी है। ये साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है, यानी कि इसके बाद पूरे साल में कोई भी अमावस्या सोमवार के दिन नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आज वट सावित्री का व्रत भी रखा गया है। इसके अलावा एक और कमाल का संयोग ये भी है कि 30 साल बाद शनि जयंती के दिन शनि ग्रह अपनी ही राशि कुंभ में मौजूद है। कुल मिलाकर ग्रह, नक्षत्रों और तिथियों का ये संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। आज शनि जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के हरणी में भीड़ भंजन हनुमान जी मंदिर में भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ खूबसूरत कोकिल वन का डेकोरेशन किया गया है और शनिदेव हाथी पर विराजमान है। सोमवती अमावस्या और शनि जयंती का दुर्लभ योग आज है। शनिदेव के दर्शन मात्र से ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। ऐसे में हरणी की भीड़ भंजन महादेव मंदिर में सुबह 6 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। હરણી ભીડભંજન મારુતિ મંદિરની અંદર શનિદેવ ભગવાનનું મંદિર નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે ટૂંક સમય પહેલાં જ। તો આ પ્રથમ એમનો જન્મદિવસ હરણી ભીડભંજન મંદિરની અંદર ખૂબ જ ભવ્ય રીતે ઉજવાઈ રહ્યો છે, શાસ્ત્રોના પ્રમાણ સાથે ઉજવાઈ રહ્યો છે। અને આ દિવસે કે શનિ મહારાજ દરેક ઉપર અસીમ કૃપા કરે, સહજ કૃપા કરે, પ્રેમભરી કૃપા કરે, એ ધ્યાનમાં લઈને એક કોકિલ વનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે। અને ખાસ કરીને શનિદેવ મહારાજને હાથી ઉપર અને અંબાડીથી બેસાડવામાં આવે છે અને સાથે સાથે જે ડાયમંડના વસ્ત્રો છે એ પણ એમને ધરાય, ડાયમંડનું મુગટ પણ પહેરવામાં આવે છે અને દરેક ભક્તોની શનિ મહારાજ કષ્ટ પીડા દૂર કરે અને જે હાથી પર જે બિરાજમાન છે એ દરેકની રાજાશાહીની જેમ પોતાના જીવનની અંદર એક દિવ્યતા આપે, એ હેતુથી આજે જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ છે। वडोदरा के दांडिया बाजार स्थित शनि मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के चलते शुभ दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शनि मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़े और सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। शनिदेव महाराज को श्रद्धालुओं ने तेल चढ़ाकर प्रार्थना की। शनि जयंती के मौके पर शनिदेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस मौके पर श्रद्धालु अशोक पवार द्वारा 4 किलो चांदी से तैयार किया गया भगवान शनिदेव का मुख कमर भी उन्हें अर्पित किया गया। इस मौके पर गुरुजी हितेश दवे, वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के अन्य अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। दांडिया बाजार स्थित शनिदेव भगवानना मंदिर में आज शनिश्चर भगवान ने मुखाकमळનું आवृत्ति થઈ છે। ભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાકાર છે। જ્યારે આપણે આજે સાકાર સ્વરૂપના દર્શન કરીએ છીએ, ભગવાનને મુખાકમળ ચડાવ્યું છે। આજે ચાંદીનું ભગવાનને અશોકભાઈ દ્વારા મુખાકમળ અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે અને આ અશોકભાઈ દ્વારા આ મંદિરમાં વારે વારે ધાર્મિક ક્રિયાઓ થતી રહે છે। ભગવાનનું સ્મરણ કીર્તન કરવાથી આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ દૂર થાય છે। શનિશ્ચર ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈને નડતા નથી, खाली मनुष्य ज मनुष्य ने नड़े छे। तो शनिश्चर भगवान सौनी मनोकामना पूर्ण करवा वाला है। आज न्याय के देवता ऐसे शनि भगवान का जन्म जयंती है। उस अवसर पर आज शनि मंदिर में 4 किलो चांदी का मुख हमारे शास्त्री जी हितेश भाई दवे के हाथ से अर्पण करने में है, साथ में हवन। गुजरात में टीटॉय पक्षी द्वारा अगर अंडे दिए जाएं
तो जल्द से जल्द बारिश आने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में चोटिला के एक गांव में टीटॉय पक्षी के अंडे देखने मिलने पर खुशी देखी जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के चोटिला के नाना कांधासर गांव में टीढरी के अंडे देखने मिले हैं। दरअसल नाना कांधासर गांव के मनसुख मैणिया नामक किसान के खेत में मिट्टी के ढेर पर टीटहरी ने ये अंडे दिए हैं, ताकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मॉनसून अच्छा होगा। मान्यता ऐसी है कि टीटहरी अगर जमीन पर अंडे देती है तो मॉनसून कमजोर रहता है, जबकि अगर जमीन की ऊंचाई से थोड़ी ऊंचाई पर टीटहरी अंडे देती है तो बारिश अच्छी होती है। ऐसे में इस साल बारिश अच्छी होने की खबर किसानों को खुश कर रही है। गुजरात का गिर सोमनाथ जिला शेर और शेरनियों के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ अक्सर रिहायशी इलाकों में भी शेर शेरनी देखने मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो फिर एक बार गिर सोमनाथ जिले से सामने आया है। गुजरात में पड़ रही गर्मी के चलते वन्य पशु ग्रामीण इलाके में लगातार देखने मिल रहे हैं। गिर सोमनाथ जिला के गिर गढ़ड़ा तालुका के फाटसर गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक शेरनी घर की छत पर आराम फरमाती हुई देखने मिली। घर की छत पर शेरनी के देखे जाने से लोग भी काफी हैरत में पड़ गए। अंधेरे में छत के ऊपर शेरनी के देखे जाने से लोगों में भारी डर का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी शेरनी को देखने उमड़ पड़े। वहीं घटना की जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दिए जाने पर फॉरेस्ट विभाग ने शेरनी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर हरिद्वार में गंगा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने उमड़ पड़े। आज सोमवती अमावस्या का स्नान है। लगभग 2.5 साल बाद हरिद्वार में किसी स्नान पर्व पर इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु देखने मिले। सड़कों से लेकर गंगा घाट और फिर पौराणिक ब्रह्मकुंड तक हर जगह सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी। पौराणिक ब्रह्मकुंड पर रात 12 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त तक गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। हर किसी में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ सी मची हुई नजर आई। दरअसल सोमवती अमावस्या स्नान का हिंदुओं में विशेष महत्व माना गया है। यही कारण है कि पहले तो सोमवती अमावस्या और फिर सोमवार को ही इसके पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु इस दिन गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व को विशेष माना गया है। अगर आप अपने 2 व्हीलर की बेहतरीन सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो वडोदरा में जगह जगह डॉक्टर गैरेज की सेवाएं उपलब्ध है। इस सेवाओं में इजाफा करते हुए आजवा रोड पर एक और आउटलेट खोला गया है। वडोदरा में पिछले कई समय से विभिन्न इलाकों में डॉक्टर गैरेज 2 व्हीलर सर्विस की बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहा है। लगातार डॉक्टर गैरेज के नए आउटलेट भी वडोदरा शहर में खुल रहे हैं। एक ऐसा ही आउटलेट सरदार स्टेट आजवा रोड पर खोला गया है, जहां आधुनिक तरीके से 2 व्हीलर की सर्विस की सुविधाएं प्रदान की गई है। एसजी एंटरप्राइज द्वारा डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी लेकर आजवा रोड इलाके में भी बेहतरीन 2 व्हीलर सर्विस की सुविधा देने की शुरुआत की गई है, जिसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, एक्सीडेंटल सपोर्ट, ब्रेकडाउन सर्विस, स्पेयर्स, ऑयल, बैटरी, इंश्योरेंस रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट जैसी कई सुविधाएं कस्टमर को दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर गैरेज में आप देख सकते हैं कि सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जिससे क्या होता है कि हमें किसी भी तरह का 2 व्हीलर में काम करने के लिए प्रॉपर टूल्स हो तो उसका काम भी इजी हो जाता है और बिना किसी तरह का डैमेज किए हुए काम होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, हमारे पास ये पूरा सॉकेट सेट है, पूरे स्पैनर्स है, उसके बाद में एक वाइज भी है जिससे कोई भी हार्डली चीज़ हम उसको टाई करके उसके अंदर कुछ भी हम काम करना हो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेंच ग्राइंडर है, सारे लेटेस्ट पुलर्स वगैरह है, जिससे क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट्स वगैरह इजीली खोल सकते हैं हम लोग, क्लच होल्डर्स वगैरह है,
साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जिसे न्यूमेटिक गन, आइए हम दिखाते हैं आपको। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह के नट बोल्ट्स होते हैं वो खोलने में आराम से खुल सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव टूल्स है ये। डॉक्टर गैरेज एक मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर कंपनी है, जिसका आज हमने आजवा रोड सदर स्टेट के पास हमारा वडोदरा का 11वां आउटलेट का आज हमने ये इनॉग्रेशन किया है। डॉक्टर गैरेज की शुरुआत 2021 में हुई थी बड़ौदा शहर से, और आज डॉक्टर गैरेज 5 स्टेट के अंदर काम कर रहा है, और वडोदरा का ये 11वां आउटलेट का ओपनिंग है, और हमारा इंडिया का एक 24 नंबर का आउटलेट है, और गुजरात का 20 नंबर का आउटलेट का जो इनोवेशन है। कि हमारा जो वर्कशॉप है वो फुल्ली हाईटेक वर्कशॉप है, जहाँ पे किसी भी ब्रांड की बाइक की सर्विसिंग यहाँ पे होगी। सर्विसिंग के साथ साथ उसका मेजर वर्क, इंजन वर्क, कलर वर्क से लेके पूरा सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं एक 2 व्हीलर यूज़र के लिए, कि जिसको एक ही छत के नीचे सभी बाइक, सभी कंपनी की ब्रांड की बाइक की सर्विस अवेलेबल मिल जाएगी। और गुजरात का ये हमारा 20 नंबर का आउटलेट है, इंडिया का 24 नंबर का आउटलेट है, और वडोदरा का ये 11वां नंबर का आउटलेट है। और बड़ौदा के अंदर अलग अलग विस्तार में आपको दोस्तों डॉक्टर गैरेज देखने को मिलेगा। डॉक्टर गैरेज एक्चुअली एक रिलेशनशिप स्टेशन है, जहाँ पे सिर्फ सर्विस स्टेशन नहीं, ये रिलेशनशिप स्टेशन है। क्यों हम ये बोल रहे हैं? क्योंकि आपके जो मल्टी ब्रांड के व्हीकल्स हैं, वहाँ पे हमारे डॉक्टर ट्रेंड मैकेनिक्स आपके व्हीकल्स को सर्विस करते हो, और आपका कंफर्ट जोन सर्विस में इतना ईजी कर देते हैं। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, मेक सर्विस ईजी। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम लोगों ने सर्वे किया है कि जितने बड़ौदा में डीलरशिप है, या तो छोटे छोटे जो लारी गल्ला वाला जो मैकेनिक्स जो खुद का काम करते हैं, कहीं पे भी मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहीं पे भी नहीं रहे, ये हमारा सर्वे है। तो हमारा मेन उद्देश्य है क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और बढ़िया काम करके देने का। तो जो ये उद्देश्य जब हमने पहला आउटलेट कारेली बाग में चालू किया तो उसमें हमें बहुत बड़ा रिस्पांस बहुत पॉजिटिवली मिला था। उसके बाद हमने वारसिया में किया, वहाँ पे भी हमको बढ़िया रिस्पांस मिला है। माजलपुर में किया, वहाँ पे भी मतलब हमको बढ़िया रिस्पांस मिला है। और आजू बाजू में कई वेल नोन ऑलरेडी जो पहले से चल रहा है वो आउटलेट भी है, फिर भी हमारा स्टार्टिंग पीरियड जो है बहुत कंपेरेटिवली उनसे बहुत अच्छा मतलब अभी चल रहा है। तो हमारा मेन गोल ये है एग्जिस्टिंग टाइम में आगे भी हमारे और आउटलेट बड़ौदा और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट दोनों में आएंगे, और जिसमें मेन हमारा जो इंटेंस है वो क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी 100% रहेगा। डॉक्टर गैरेज की जो ओनरशिप की जो उनकी टीम है, उनका जो सपोर्ट है, उनके वजह से ही इतने शॉर्ट टाइम में हम ये 4 आउटलेट इतने कम टाइम में हम एस्टैब्लिश कर पाए हैं। उसमें हमको मैकेनिक के लिए CRM सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, इक्विपमेंट के लिए, उनका इंस्टॉलेशन के लिए हर तरह का उनका डिपार्टमेंट जो है, उनके डिपार्टमेंट के जो हेड है, उन्होंने हमारे यहाँ हमने देखा कि पूरी जान लगा दी है। तो उनका जो एटीट्यूड है वही एटीट्यूड से हम इम्प्रेस होके हमने भी मतलब ये एक गोल सेट किया है कि एग्जिस्टिंग आने वाले टाइम में और आउटलेट हमारे बड़ौदा और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। गुजरात में RTI एक्ट 2005 के वास्तविक अमल और विवादास्पद निर्णय पर पूरे राज्य के RTI एक्टिविस्ट ने आज अपना आवेदन देकर समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है। ગુજરાતના તમામ RTI એક્ટિવિસ્ટો દ્વારા સુરતમાં સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું, અને આ સંમેલનમાં ગુજરાતના RTI એક્ટિવિસ્ટોને કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે, કઈ કઈ તકલીફો પડે છે, આ તમામને લઈને સંમેલનમાં ચર્ચા લેવામાં આવી હતી। ત્યારે અનેક ચર્ચાના મુદ્દાઓ ધ્યાને આવ્યા છે કે માહિતી ઘણીવાર ઉપલબ્ધ નથી, અઢળ છે, આવી તમામ માહિતી આપવામાં જાહેર માહિતી અધિકારીને અપીલ અધિકારી ગલ્લા તલ્લા કરે છે। સાથે સાથે જોવા જઈએ તો બીજી અપીલ જ્યારે આયોગમાં કરી છે ત્યાંથી પણ આયોગના મુખ્ય માહિતી કમિશનરો ઘણીવાર એવું કહી દે છે કે ભાઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી, હવે તમે કોર્ટમાં જઈ શકો છો। એટલે હાઈકોર્ટમાં જવાનું પણ માહિતી આયોગના કમિશનરો કહેતા થઈ ગયા છે। ક્યાંક ને ક્યાંક આ કાયદો 2005નો કાયદો જે આવ્યો છે, લોકોના લોકશાહીનો કાયદો છે, ત્યારે આ કાયદાને આ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક દબાવવાનો, કચડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। જોવા જઈએ તો માહિતી કમિશનરો અનુભવી હોવા જોઈએ, એમને RTIનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, પરંતુ અહીંયા જે કમિશનરો બેસાડ્યા છે એમને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન નથી હોતું, અરજદારો સાથે ગેરવર્તણૂક કરી રહ્યા છે। આવી તમામ બાબતો આવરી લઈને આજે વડોદરા શહેર કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે, અને આ આવેદનપત્ર રાજ્યપાલને રાષ્ટ્રપતિ સુધી પહોંચાડે તેવી અમારી માંગણી છે। જો હજુ પણ અમને આ બાબતે કોઈ નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં અમે ગાંધી સીધા માર્ગે ગાંધીનગર જઈને તમામ લોકો આવેદનપત્ર આપીશું અને ધરણા મોરચા પણ કરીશું।
वडोदरा का एक दिव्यांग युवक पिछले कई दिनों से लापता है, जिसके चलते परिजन काफी परेशान हैं और युवक को ढूंढने की कवायद कर रहे हैं। तस्वीर में दिखने वाले सुनील राजेश भाई बारिया मानसिक रूप से दिव्यांग है। उन्होंने ग्रे कलर का पैंट शर्ट पहना हुआ है और पिछले कई दिनों से वडोदरा से लापता है। इस तस्वीर वाले युवक की जानकारी मिलने पर 100 नंबर पर जानकारी देने का अनुरोध किया गया है या फिर मोबाइल नंबर 8320035296, 8238926186 या 9714988362 पर फोन करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात के प्रसिद्ध यूट्यूबर नितिन जानी यानी कि खजूर ने एक अस्थिर दिमाग के युवक की सहायता कर मानवता की उम्दा मिसाल पेश की है। यूट्यूब पर प्रसिद्ध कॉमेडियन नितिन जानी को जिगली खजूर के रूप में कौन नहीं जानता। उनकी बातें सभी को हंसाती है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि नितिन जानी न सिर्फ कॉमेडियन है, न सिर्फ लोगों को हंसाते हैं, बल्कि एक उम्दा शख्सियत भी है और सही मायनों में खुशियां बांटते हैं। दरअसल महेश नामक एक 22 साल के मंदबुद्धि के युवक को बिना कपड़ों के पिछले 6 साल से पेड़ से बांध कर रखा गया है। जब इस बात की जानकारी नितिन जानी को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ युवक को कैद से आजाद करवाया, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज भी शुरू करवाया है। राजीवभाई, તમારો છોકરો જે છે કેટલા સમયની તકલીફ છે? તકલીફ છે 8 વર્ષથી। શું તકલીફ હતી? એ પાણા બહુ મારતો, ગામમાં રહેતા જ મકાન એક પાડી દીધું, પછી ન્યાયથી ભાગ્યા તે ગામને કીધું વાડીએ રહેવા વયા તો અહીં બધાને મારે છે, એટલે પછી ઝાડવે હેઠે બાંધી દીધો। અમે પણ ઘરે રહેવા માટે મકાન પડી ગયું અમારું, તો પછી વાડીએ ખજૂરભાઈએ બનાવી દીધું। પછી અત્યારે એને સાથ સહકાર દીધો એટલે અત્યારે આ ટાઈમે અમે ભાવનગરની દવાખાનામાં આવ્યા છીએ, હાઈસ્કूलમાં। दरअसल युवक के पिता काफी गरीब है और बेटे के इलाज में असमर्थ है। ऐसे में नितिन जानी के कार्य से परिवार को काफी राहत मिली है। इस नेक कार्य पर नितिन जानी ने भी खुशी जताई और जरूरतमंद लोगों की सहायता की सभी से अपील भी की। बोटाद जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे सरवा गांव है, जो पालियाद से 10 किलोमीटर है। वहाँ पे एक महेश करके 22 साल का एक लड़का है, कोली पटेल का एक लड़का है। वहाँ पे हम लोग गए और हमने स्थिति देखी कि एक लड़का जो 6 साल से झाड़ के नीचे बंधा पड़ा है जंजीरों के साथ और बहुत ही तकलीफ़ में है, ऐसा मुझे मेरे सोशल हैंडल के थ्रू मैसेज आया और मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला कि ये जो लड़का है वो 6 साल से बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो, सारी ऋतु के अंदर वो बंदा जंजीरों के साथ पेड़ों के नीचे बैठता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा उनके फादर मदर से मिलूं, उनके मदर फादर से मिला। उनके मदर फादर ने भी मुझे वही बोला कि हमारे पास खाने के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम इसको कैसे खिलाएं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। तो मैंने आनंद फानन में महेश के लिए एक सेपरेट घर बनवाया और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। और आज हम लोग भावनगर पे आए हैं, जो मेंटल केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लोग आए। डॉक्टर शैलेश जानी करके है, उनका काम बहुत अच्छा है। भावनगर में आए और उनकी ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल हम लोग शुरू करवा रहे हैं। उनकी जो सिटी स्कैन है, ब्लड रिपोर्ट है, सारे रिपोर्ट हमने करवाए और तकरीबन जितने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे सारा खर्चा हम लोग दे रहे हैं। और कहने की बात यही है कि जब समाज में ऐसी चीज़ें होती है तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ों का सामना हम डट कर करें। आज महेश ने जो 6 साल में झेला है वो आपके घर में भी आ सकता है। तो बस मैं सभी लोगों को वही बोलना चाहूँगा कि आपके आजू बाजू में जहाँ पर भी गरीबों के साथ या कोई भी ज़रूरियातमंद है उनके साथ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती है तो हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। आज महेश हमारे साथ आया, बहुत ही नॉर्मल ट्रीट कर रहा है हमारे साथ। जैसे हम लोग पहले दिन आए थे तो उसने मुझे पानी की बोतलें मारी थी, पत्थर मारे थे मैंने जब उनको खाना दिया तो खाना मेरे पर फेंका। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए वो क्योर होता गया। जैसे हमने उनको कपड़े पहनाए, उनके बाल कट किए और जैसे उनके ऊपर पानी डाला तो वो बहुत शांत हो गए। घर के अंदर हमने गृह प्रवेश करवाया उनको और प्रवेश करने के बाद हमारे साथ वो नॉर्मली बिहेव करने लगा है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि महेश जल्दी ठीक हो जाए। वो जो पेशेंट है उसको कम से कम 7-8 साल से बीमारी है
और उसको घर पे बांध के रखते थे। ये जो बीमारी है वो हमारी भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। जो ब्रेन का केमिकल होता है उसका बैलेंस नहीं होता, इसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। इसमें दर्दी की कंप्लेन में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, गुस्सा आता है, जिद करता है, वहम और शक करता है, और खाने पीने का और नहाने धोने का कुछ कभी भान नहीं रहता। ये सब तकलीफ़ें होती है। और ये जो तकलीफ़ है उसमें उसकी जांच करके उसकी जो सारवार की जाए, दवाई, टिकड़ी, इंजेक्शन और ECT बोलते हैं जो शॉक थेरापी, उससे ये जो पेशेंट है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है। वडोदरा शहर जिला के ब्राह्मण समाज के लोगों को एक मंच पर एकत्रित कर उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने की पहल भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क की ओर से की गई है। वडोदरा जिला के ब्राह्मण समाज के लोगों को बिजनेस में एक दूसरे की सहायता मिल सके, इस आशय के साथ भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क की मीटिंग का आयोजन किया गया। ब्रह्म समाज के लोग एक दूसरे को जान सके और एक दूसरे के व्यवसाय में सहायता रूप बन सके, इस आशय के साथ ब्रह्म समाज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जो अब हर महीने लगातार आयोजित होगी, जिससे ब्राह्मण समाज के लोग भी अपने व्यवसाय में मिलजुल कर तरक्की कर सके। મહારાષ્ટ્રીયન ભૂદેવ છે, પણ એમણે આપણો હાથ પકડ્યો અને અમે મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલુ કર્યું ગ્લિસરીન સાબુનું। ગ્લિસરીન સાબુ અત્યાર સુધી બધાય જાણતા હશે, મોટા મોટું નામ છે પિયર્સ, બરાબર। પિયર્સમાં એમના લિમિટેશન છે, એ લોકો જે રીતે બનાવે છે એના કરતાં કંઈક થોડુંક અલગ કરવાનું વિચાર્યું, કારણ કે માર્કેટમાં આવવું હોય તો કંઈક નવું કંઈક કરવું પડે। એટલા માટે અમે એમાં જુદા જુદા રંગ અને જુદી જુદી સુગંધ વાળા સાબુ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। હજી સમય બહુ થયો નથી, પ્રોડક્શન અમારું ઓક્ટોબરમાં ચાલુ થયું, કારણ કે 1 વર્ષ તો એનું લાયસન્સ લેવામાં સમય ગયો। અમે એ શરૂ કર્યું છે અને એમાં બધાનો સહકારની અપેક્ષા રાખીએ છીએ। ભૂદેવથી ભૂદેવને જોડવાનો જે ભૂદેવ કુટુંબ બિઝનેસ નેટવર્ક જે છેલ્લા 10 મહિનાથી આ જામનગરની અંદર ચલાવી રહ્યા છીએ। બરોડાની અંદર આ પ્રથમ મીટિંગ છે, જેમાં પ્રથમ મીટિંગની અંદર જ 42 થી 45 ભૂદેવ હાજર રહ્યા છે। જે ઉદ્દેશ જે છે એ ભૂદેવથી ભૂદેવને જોડવાનો છે। એક ભૂદેવ બીજા ભૂદેવ પાસેથી બિઝનેસની આપ-લે કરે, એમની પાસેથી ખરીદ કરે, એની પાસેથી વેચાણ કરે, આ જ હેતુથી અમે જોડાયેલા છીએ। અને દરેક ભૂદેવને એક અપીલ કરીએ છીએ કે આ ભૂદેવ કુટુંબ બિઝનેસ નેટવર્કની અંદર જોડાવાથી તમને શું બેનિફિટ છે અને આવનારા ટાઈમની અંદર આપણો સમાજને કઈ રીતે મજબૂત કરી શકીએ, એ હેતુથી અમે ભૂદેવ કુટુંબ બિઝનેસ નેટવર્કમાં બધા સાથે રહી અને કામ કરીએ છીએ। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी शो में मोहम्मद हजरत पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके चलते देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा टीवी कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद पैगंबर पर कथित अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे आहत देश भर के मुस्लिम समाज द्वारा नूपुर शर्मा का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा में भी मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस भवन में मामले की शिकायत की गई। आज हम कमिश्नर ऑफिस आए हैं, इस गरज से आए हैं, यानी इसलिए आए हैं कि हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। हमने कभी ये नहीं चाहा कि हम किसी के दिल को तोड़े, उसका नुकसान करें, उसका किसी भी तरीके से जो है उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करें, हम कभी नहीं चाहते, ना किसी को कहते हैं। हमारा मज़हब का ये मामला है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम तुम्हारे दिन पर हो, हम हमारे दिन पर हैं। तुम तुम्हारे दिन में जो चाहो करो, तुम्हें जो खाना है खाओ, जो पीना है पीनो, जो पहना है पहनो, जो अकीदत तुम्हें रखनी है वो तुम रखो, हमें उससे कोई हर्ज नहीं। पर जो मेरी अकीदत है, जो मेरी बात है, जो मेरा मज़हब है, जो मेरा इस्लाम है, जो मेरा नबी है, वो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए वो रहमत बन के आया है। उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तमाम के तमाम लोगों के लिए मिसले राह है। अगर आपको समझ में नहीं आता आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे पूछें, हम तुमको बताएंगे। तुम अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर उन चीज़ों को इनमें मत लाओ, तुम्हें जो पता नहीं वो मत बोलो। और जो जुमला नूपुर शर्मा ने बोला है उससे पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं, खरबों मुसलमान हैं, उन तमाम मुसलमानों का दिल दुखा है।
क्योंकि हमारा नबी पूरी दुनिया के लिए आया है। और ये जो जुमला उसने बोला है, ये जुमला आम इंसान के लिए बोलना भी सही नहीं है। जो उन्होंने नबी पाक के बारे में बोला है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो तौहीन की है। मुसलमान जो है भूखा रह सकता है, कपड़ों के बगैर रह सकता है, रोटी के बगैर रह सकता है, कपड़ों के बगैर रह सकता है, घर के बगैर रह सकता है, वो झुपड़ा डालकर रह सकता है। और आपने देखा हम रह रहे हैं, हमने कभी भी हमारी गवर्नमेंट से ये फरियाद की ही नहीं कि हमें रोटी नहीं मिली, हमारे इलाके में ये नहीं है, हमारे इलाके में वो नहीं है। हम सब चला लेंगे, ये नहीं चलाएंगे कि कोई भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक जुमला भी कहे। हम आपको हक नहीं देते और ना किसी को ये हक है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी अदना भी जो है लब कुशाई करे या गुस्ताखी करे, उन्हें जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाए और उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। वडोदरा शहर में लायंस क्लब द्वारा कई सामाजिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया जाता रहा है। इसी क्रम में वडोदरा में द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा एक कार रैली आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब गुजरात द्वारा 2 दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के भागरूप एक भव्य कार रैली भी आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई 6 महिलाओं ने बुलेट पर सवार होकर की। साथ ही 2 ओपन जीप में लायंस के अग्रणी शामिल हुए। 2 टेम्पो में लायंस के विभिन्न कार्यक्रमों की झांकी भी देखने मिली। विभिन्न राज्य के ढोली ने भी इस कार रैली में शामिल होकर अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। ये रैली होटल हयात से वेव्स क्लब वासना भाईली तक आयोजित की गई। 2.5 किलोमीटर की इस रैली में लायंस क्लब के सदस्य शामिल हुए। हमारा लायंस जय घोष कवि कन्वेंशन चल रहा है पूरे गुजरात का, उसकी आज रैली है। हमारा लायंस 210 देश में 14.5 लाख से ज़्यादा लायंस हमारे मेंबर हैं और विविध प्रोग्राम हम लोग लायंस का कर रहे हैं। हंगर का प्रोग्राम कर रहे हैं, डायबिटीज़ का कर रहे हैं और हमारे 5 मेन कोज है वो उनके लिए हम रैली कर रहे हैं। पूरे गुजरात के लायंस आए हुए हैं। 1000 से ज़्यादा डेलीगेट उधर अभी आए हुए हैं। नवचंडी महायज्ञ हमेशा ही सुख समृद्धि प्रदान करता है। ऐसे में वडोदरा के समा मंदिर में वरिया प्रजापति समाज द्वारा नवचंडी महायज्ञ आयोजित किया गया। खासगांव के समस्त वरिया प्रजापति समाज द्वारा समा के वरिया देवी मंदिर में नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। समाज द्वारा 3 सालों से नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे समाज को एक मंच पर एकत्रित किया जा सके। नवचंडी यज्ञ के साथ यहां महाप्रसाद का भी आयोजन हुआ, जिसमें समस्त वरिया प्रजापति समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। વડોદરામાં વસતા ખાસ ગામના સમસ્ત વરિયા પ્રજાપતિ દ્વારા આપણે નવચંડી યજ્ઞનું માતાજીનું આયોજન કરેલ હતું 29/5/2022 અને વડીલોના આશીર્વાદ અને વરિયાદેવી માતાજીની આશયથી એકબીજા હળે મળે અને એ બાને જમે પ્રસાદી લે એના માટે આપણે આ સુંદર આયોજન કરીએ છીએ અને એમાં બધાયનો સાથ સહકાર આપણને મળે છે અને આ રીતના જ મળતો રહે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा आज उत्साह और श्रद्धा के साथ 16 श्रृंगार करते हुए वट सावित्री व्रत की पूजा की गई। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने व्रत रखकर पीपल और बरगद के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी सनातन धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की विशेष महत्ता मानी गई है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने व्रत रखकर सोमवती अमावस्या वट सावित्री की पूजा को लेकर 16 श्रृंगार करते हुए पूजा अर्चना की। 108 बार बरगद पेड़ की विधिवत परिक्रमा करते हुए पति के दीर्घायु होने की कामना की गई। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। तब से आज तक विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखते हुए पति की लंबी आयु की कामना करती आई है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।